नमस्कार, सादर प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं मार्च 2023 माह का राशिफल लेकर। यह जो राशिफल हो आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो ये राशिफल आपके ऊपर सटीक एवं टू द पॉइंट बैठता नजर आएगा। अगर आप नाम राशि के आधार पर ये राशिफल देखते हैं तो उतना प्रभावी नहीं रहता है जितना लग्न राशि के आधार पर रहता है। तो कृपा करके यह जो राशिफल है वो आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो ये राशिफल आपके ऊपर सटीक एवं टू द पॉइंट बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं तुला लग्न वालों की। तुला लग्न वालों का मार्च 2023 का जो महीना हो कैसा रहने वाला है। तुला लग्न वालों का जो ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है वो शुक्र बनता है और शुक्र का गोचर जो है अभी 6th हाउस में चल रहा है और यह जो शुक्र है वो 11 मार्च के बाद सप्तम भाव में मेष राशि में राहु के साथ युति में रहेगा। यह गोचरी व्यवस्था की हम तुला लग्न वाले जातकों की बात करें तो 11 मार्च तक आपका धन का खर्च जो है वो सुख सुविधा लग्जरियस लाइफ के पीछे धन खर्च होता नजर आ सकता है। इसीलिए आप पहले से ही यह महीने के फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 मार्च तक आपको कोई बड़े डिसीजन लेने से बचना है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी चलाने वाला कोई काम नहीं करना है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना है। इन्फेक्टेड डिजीज का आप शिकार ना हो उसका भी आपको ख्याल रख के चलना है। फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से ही आपको करके चलना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और बात करें तो जिनको पहले से शुगर, किडनी, यूरिनल, गायनिकी, बॉडी में स्टोन या स्किन संबंधित दिक्कत है उन सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य का पहले से विशेष ख्याल रख के चलना अति आवश्यक है। और 12 मार्च के बाद आपकी फाइनेंशियल स्थिति में कहीं ना कहीं सुधार होता नजर आ सकता है क्योंकि पिछले 120 दिनों से तुला लग्न वाले जातकों की फाइनेंशियल स्थिति बेहद गड़बड़ थी। सभी स्थितियों में 12 मार्च के बाद अब सुधार आएगा। पैसा आप जोड़ भी पाएंगे, सेविंग्स भी कर पाएंगे, धन के स्रोत की मात्रा भी बढ़ेगी। तो यह सभी स्थितियों में अब सुधार आएगा। 16 मार्च के बाद आपको थोड़ा बोलना ज़्यादा रहेगा, स्पीच देना कहीं ना कहीं ज़्यादा रह सकता है। 16 मार्च के बाद आपको बोलने का काम करना ज़्यादा रह सकता है 16 मार्च के बाद। और आपका जो पैसों का जो खर्च है वो सुख सुविधा लग्जरियस लाइफ के पीछे तो होगा और कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा बहुत मात्रा में धन का खर्च जो है वो धर्म कर्म के कार्यों में भी होता नजर आ सकता है। और आपका कोई विदेशी व्यापार से आप काम कर रहे हैं या तो कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार कर रहे हैं या विदेशी कार्य से आप कहीं ना कहीं धन कमा रहे हैं तो उन सभी लोगों के लिए यह महीना बेहद बढ़िया साबित होगा। और 11 मार्च के बाद आप अपने आप को थोड़ा अप टू डेट रखना ज़्यादा पसंद करेंगे और यह जो महीने है वो आप ब्लैक और ब्लू रंग के वस्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते नज़र आप आ सकते हैं। 12 मार्च के बाद आपकी पराक्रम साहस में प्रचुर मात्रा में आपकी वृद्धि होगी और न्यू अपॉर्चुनिटी के भी 12 मार्च के बाद योग बनते नज़र आ सकते हैं। जॉब एवं बिजनेस में न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती 12 मार्च के बाद नज़र आ सकती है। और यह महीने जो हो आपको बड़े डिसीजन लेने से बचना है और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख के चलना अति आवश्यक है। यह महीने जो हो यात्रा के योग बन रहे हैं। हम आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक और 28 तारीख से लेकर 31 तारीख तक कोई न कोई यात्रा के योग बनेंगे। बात कर लेते हैं एजुकेशन के। एजुकेशन को लेकर प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थी उनके लिए बढ़िया रहेगा और उच्च शिक्षा के विद्यार्थी उनके लिए 16 मार्च के बाद जो हो स्थिति मध्यम रहेगी। बात कर लेते कैरियर की। कैरियर को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ा माइंड डिस्टर्बेंस होने की वजह से थोड़ी कार्यस्थल पर उग्रता एवं जिद्दपन आ सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस को लेकर फाइनेंशियल स्थिति पिछले 120 दिनों से आपकी फाइनेंशियल स्थिति बेहद गड़बड़ थी। अब 12 मार्च के बाद आपकी फाइनेंस स्थिति 100% धीरे धीरे सुधार आएगा। 11 मार्च तक आपको धन का खर्च थोड़ा लग्जरियस लाइफ सुख सुविधाओं के पीछे प्रचुर मात्रा में होगा, इसलिए आप पहले से यह महीने फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। धन की स्थिति 12 मार्च के बाद धीरे धीरे करके सुधार आएगा, यह तय है। यह महीना जो धन लाभ के योग बन रहे हैं, हम आपको धन लाभ की तारीख बता देते हैं। उन तारीखों में आपके रुके हुए फंसे हुए पैसे भी आपको प्राप्त हो सकते हैं या तो उन तारीखों में आपको कोई ना कोई माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। आप तारीख नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, हम आपको तारीख बता देते हैं। 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक और 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक कोई न कोई माध्यम से आपको धन लाभ के योग बनेंगे। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन को लेकर सप्तम में राहु है,
और सप्तमेश जो है वो अभी अष्टम में गोचर कर रहा है, 12 मार्च के बाद भाग्य स्थान में चला जाएगा। तो थोड़ा बहुत कुछ हद तक वैवाहिक जीवन के अंदर थोड़ा बहुत सुधार आएगा, लेकिन उठापटक थोड़ी रहेगी, इसलिए आप पहले से ही कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं, लेट गो करके चलते हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन बेहद बढ़िया चलेगा। थर्ड व्यक्ति का इन्फ्लुएंस आपके लग्न जीवन, आपके वैवाहिक जीवन में होता नजर आ सकता है, इसलिए उनसे आप दूरी बना कर रखें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। बात कर लेते स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य को लेकर जिनको पहले से शुगर, स्टोन, किडनी और गायनिकी और यूरिनल संबंधित दिक्कत है, उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना अति आवश्यक है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो रह सकती है, इसलिए अपना खान पान ठीक रख के चलते हैं और अपना प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं तो यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया साबित होगा। और बात कर लेते हैं संतान की। तो संतान को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, बशर्ते 14 मार्च के बाद संतान का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ होता नज़र आ सकता है, तो आप उसका विशेष ख्याल रख के चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और मार्च 2023 का जो महीना हो तुला लग्न वाले जातकों के लिए बढ़िया साबित हो, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं। कृपा करके आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। ओम शुम शुक्राय नमः बीज मंत्र का आपको यथासंभव जप करना है, श्री सूक्तम का एक पाठ करना है, एक संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना है, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का यथासंभव जप कीजिए और भगवान शिव हनुमान जी के आप दर्शन कर लेते हैं तो यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया साबित होगा। अगर आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप उनसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। नमस्कार।